अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ास तौर पे एफएससी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है। अगर आपका एडमिशन एमबीबीएस में हो जाएगा तो आपको किसी फील्ड के बारे में भी नहीं सोचना और डॉक्टर बनना है, क्योंकि इंटरमीडिएट में लाखों स्टूडेंट्स आते हैं और सब तो मेडिकल में नहीं जा सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी फील्ड स्विच करते हैं बिज़नेस की तरफ, सीए की तरफ, एसीसीए की तरफ। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ये कहते होंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए हम प्राइवेटली एमबीबीएस कर लेते हैं, आउटसाइड पाकिस्तान जाके एमबीबीएस कर लेते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि हाँ हम अपनी फील्ड स्विच करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि मेरी तो जो बैकग्राउंड है वो प्री मेडिकल है, मैंने मेडिकल में कुछ बिज़नेस के बारे में नहीं पढ़ा, मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, तो किस तरह से मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। गर्ल्स ये क्वेश्चन करती हैं कि ये प्रैक्टिकल फील्ड, बिजनेस की प्रैक्टिकल फील्ड है, तो ये हमारे लिए किस तरह से फील्ड होगी, हम यहाँ पे किस तरह अपना काम कर सकती हैं। दूसरी ये बात कि अगर अब इस फील्ड में आते भी हैं तो क्या कोई सैलरी पैकेज, कोई कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कोई पाकिस्तान में रहते हुए या आउटसाइड पाकिस्तान कोई अवेलेबिलिटी है इनकी। कोई ऐसा तो मसला नहीं होता कि बंदा सीए कर ले और बाद में जॉब ही ना मिले। हाँ, जिस तरह से डॉक्टर अपनी क्लिनिक बना लेते हैं या अपना हॉस्पिटल बना लेते हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो जॉब भी कर लें। अगर वो जॉब नहीं करना चाहते तो वो अपना कोई काम कंसल्टेंसी लॉन्च कर सकें। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा फ़ी क्या होगी, स्कॉलरशिप्स होती हैं, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगी, क्या पेपर होते हैं, पासिंग रेशो क्या है, हम पास भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स की जानिब से होते हैं। तो ये वीडियो इंशाल्लाह हम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहे हैं। अगर आपके रेलिवेंट आपके कोई फ्रेंड इस फील्ड में आना चाहता है तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइएगा ताकि उनको आइडिया हो, और अपने पेरेंट्स को ये वीडियो आपने ज़रूर दिखानी है ताकि उनको हमारी फील्ड के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आ जाए। तो आपने हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि जिस तरह से हम आपको गाइड कर रहे होते हैं और सारी अपडेट आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि पाकिस्तान की अगर मेंटेलिटी की बात की जाए, वैसे ये सब की है, ओवरऑल अब मैं बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लॉयर बन जाए, चले लॉयर को छोड़ दें आप, और फॉर एग्जांपल पायलट बन जाए, आर्म फोर्सेस में चला जाए। ये कुछ कॉमन फील्ड्स हैं जहाँ पे सब पेरेंट कहते हैं कि हमारे बच्चे जाएं। लेकिन क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एसीसी और बिजनेस फील्ड के बारे में उनको नहीं आइडिया। तो मैं ये कहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि स्कोप क्या है पाकिस्तान में, आउटसाइड पाकिस्तान, सैलरी पैकेजेस क्या हैं। इंशाल्लाह ये आपको सारा कुछ गाइड करेंगे। लेकिन पहले हम ये आपके क्वेश्चन से चलते हैं, तो आपने ये वीडियो का कोई पार्ट मिस नहीं करना। इस वीडियो के बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह आपके ज़रूर आंसर होंगे। पहला क्वेश्चन कि मेरा तो बैकग्राउंड प्री मेडिकल है, तो क्या मैं सीए में आ सकता हूँ? मैंने तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, बिजनेस नहीं पढ़ा। तो गाइस, जिस तरह से ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी या बिजनेस का ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ होता है, ये स्टार्ट से आपको ABC से स्टार्ट करवाया जाता है, बिजनेस की ABCD से, सही। और जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है तो एक पेपर है, 21 पेपर में से एक पेपर है, और वो भी MCQs है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स, तकरीबन सारे स्टूडेंट्स, वो उसको इजीली पास कर जाते हैं। ये तो बात होगी मैथमेटिक्स के हवाले से, कि कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से है कि गर्ल्स ये कहती हैं कि हमारे लिए ये किस तरह से फील्ड है। तो आपने एंड तक रहना है। मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि जो हमने इंटरव्यूज़ करते हैं अपनी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, तो उनका जो फीडबैक है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दूसरी बात गाइस कि हम इस फील्ड में किस तरह से आ सकते हैं, क्या फ़ी होगी, स्कॉलरशिप, और किस तरह से पेपर पैटर्न होगा, ये हम इस पोर्शन में ये बात कर लें। फिर हम सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जिस तरह से हमारा जो फीडबैक होता है उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन या एडमिशन की बात की जाए, जिस तरह से आपने इंटरमीडिएट में एडमिशन करवाया था कि आपका बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन थी और आप किसी कॉलेज में स्टडी कर रहे थे, तकरीबन वैसा ही सीए में होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो किस तरह से कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है ICAP के साथ, जो कि हमारा इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तकरीबन 18-19-20 हज़ार के करीब उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, किसी भी कॉलेज में पढ़ लें आप, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिज़िकल हो। इवन आप घर में पढ़ना चाहते हैं, ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन किसी से लेके फिर भी कर सकते हैं। खुद पढ़ना चाहते हैं ये, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको एक मेंटोरशिप, एक ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती है। रजिस्ट्रेशन आपने ICAP में करवा ली, फिर आप जिस मर्जी कॉलेज में पढ़ें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक कॉलेज में पढ़ें, दूसरे में पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। हाँ, फ़ी का डिफरेंस है। अगर आप फिज़िकल जाएंगे किसी भी सिटी में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिटी, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोई भी अगर आपका सिटी है, वहाँ पे आप जाते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट फ़ी होगी। आप 30-40 थाउजेंड से पहले लेवल से स्टार्ट होगी
और ये तकरीबन 1 लाख रुपए तक पहले लेवल में जाएगी। अभी मैं आपको लेवल्स बता दूं कि टोटल इसमें 4 लेवल होते हैं। पहले 2 लेवल में 13 एग्ज़ाम है, ये आपने पास करने हैं, तो फिर आपकी 3.5 साल की ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के दौरान बाकायदा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और वो ट्रेनिंग आप ऑडिट फर्म में जहाँ पे आप काम सीखते हो प्रैक्टिकली, या आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे भी आप काम सीखते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। पॉकेट मनी आप इसे कह लें। अगर करंट रेट की बात की जाए तो 14,700 से लेके तकरीबन 55,000 प्लस तक आपको स्टाइपेंड इस 3.5 साल में मिलता है पर मंथ बेसिस पे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने पेपर पास कर लेते हैं। मिनिमम स्टाइपेंड 14,700 आपको मिलना ही मिलना है, जो कि हर साल बाय द टाइम इंक्रीज़ भी करता है। और इसी ट्रेनिंग पीरियड में आपके जो 2 लेवल बाकी हैं, पहले तो 2 लेवल पास करने के बाद आप ट्रेनिंग में आ गए, इस ट्रेनिंग में रहते हुए आपने 8 पेपर और पास करने हैं, और फिर आप इंशाल्लाह ट्रेनिंग के बाद क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन ये होगा कि इसको टाइम कितना लगता है क्वालिफाई करते हुए, क्या वाकई ही बंदा पास हो जाता है या नहीं होता। देखें, जो बंदा अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करता है वो पास भी कर जाता है, ठीक है। अगर हम एवरेज टाइम की बात करें तो एवरेज 6 से 7 साल में आप सीए क्वालिफाई कर जाते हैं। मिनिमम 5.5 साल लगते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हो अपनी स्टडीज़ के साथ। एडमिशन पे वापस आते हैं। अगर आप किसी फिज़िकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको फ़ी वेरिएशन मिलेगी। पहला लेवल बहुत ईजी है, मैं बहुत मतलब MCQs बेसिस है। पहले लेवल में 4 पेपर हैं, वो आप वहाँ पे प्रेफर कीजिए जहाँ पे आपकी फ़ी बहुत कम है। जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है, वो आपको कॉलेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, वो आपको जो हमारा इंस्टीट्यूट ICAP है वो भी प्रोवाइड करता है। अगर आप टॉपर हैं, अगर आप नीडी हैं, अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक ऑनलाइन सेटअप की बात है, जिस तरह nearpeer.org है, पाकिस्तान में CA हो या बिजनेस फील्ड हो तो ये स्टडी प्रोवाइड करते हैं CA की ऑनलाइन, और बहुत ज़बरदस्त सेटअप है इनका। और स्पेशली गर्ल्स के लिए जो कि बैकवर्ड एरिया से ताल्लुक़ रखती हैं, या स्टूडेंट जो कि मूव नहीं कर पाते, उनके पास ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, तो वो ऑनलाइन पे ज़रूर प्रेफर करें। और इनकी फ़ी बहुत ज़्यादा कम होती है ऑनलाइन सेटअप में। लिंक आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें फ़ी कितनी का है। ये फिज़िकल और ऑनलाइन का हो गया। आपने हमेशा पहला लेवल वहाँ पे करना है जहाँ पे आपको फ़ी कम से कम हो, और फिर दूसरे लेवल में देखा जा सकता है कि कहाँ पे जाना है। टोटल एक्सपेंसेस की बात की जाए गाइस, तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दी हुई है कि इसके ऊपर कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं। तो उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आप इसको एंड पे देखिएगा, ठीक है। अभी हम ये बात कर लेते हैं, अभी आपका रजिस्ट्रेशन भी होगी, एडमिशन भी हो गया, आप ट्रेनिंग का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ट्रेनिंग भी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में रहते हुए या आउटसाइड पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से है। जिस तरह से डॉक्टर अपनी क्लिनिक बना सकते हैं, कहीं पे हॉस्पिटल में प्राइवेटली या गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं, इसी तरीके से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो कहीं पे प्राइवेटली या गवर्नमेंट में वो जॉब भी कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन पैकेजेस पे। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो 17th स्केल पे, 18th स्केल पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो जाके जॉब करते हैं, सही। और आप अगर ये देखें 5 साल, 5.5 साल का, 6 साल का ये ड्यूरेशन है, तो पहले 2-2.5 साल में जब आप पहले 2 लेवल कर लेते हो तो उसके बाद आपकी कुछ ना कुछ छोटी मोटी अर्निंग भी होती है जिससे आप अपना गुजारा कर लेते हो। ये आपको किसी और स्टडी में देखने को नहीं मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो तो पाकिस्तान हो या आउटसाइड पाकिस्तान, इसकी बहुत अच्छी जॉब मार्केट है। ऐसा कोई भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नज़र नहीं आएगा जो जॉबलेस हो। ये तो जॉब के पर्सपेक्टिव से हो गया, बल्कि आप जॉब के साथ, या अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो जो हम ऑडिट फर्म में काम सीखते हैं, चाहे वो ऑडिट के रिलेटेड हो, टैक्स के रिलेटेड हो, वो एडवाइजरी के रिलेटेड हो, इसमें जिस तरह डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन होती है ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। ऑडिट में, टैक्स में, एडवाइजरी में काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज होती हैं, जो आप आएंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो आप उसके रेलिवेंट अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो कि आप बंदों को बता सकते हो कि हाँ मैं आपको ये काम करके दूंगा, और जो कंपनीज़ हैं वो आपसे अपना ऑडिट करवाएंगी, और इस तरह से आप अपना काम जिस तरह डॉक्टर स्टार्ट कर सकते हैं वैसे ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक आपको पता चल गया पाकिस्तान में रहते हुए। अगर आप पाकिस्तान आउटसाइड मूव करना चाहते हो तो आप बड़े ईजीली कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, आप ईजीली मूव कर जाते हैं। और जहाँ तक गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया था कि क्या कि गर्ल्स के लिए ये फील्ड है, तो हमने मिस रिदा नकवी जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके साथ एक हमने इंटरव्यू किया था। वो आजकल यूके में KPMG एक ऑडिट फर्म है बहुत बड़ी, अगर दुनिया की बात की जाए तो टॉप 4 में आती है, तो वहाँ पे वो अपनी जॉब कर रही हैं, और उनके साथ हमने डिटेल में बात की थी। उनका लकीली बैकग्राउंड भी FSC मेडिकल था,
तो उन्होंने बड़ी डिटेल से हमें समझाया था कि किस तरह से ये फील्ड लड़कियों के लिए है और किस तरह से उन्होंने इसको चुना था। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप एंड पे ज़रूर देखिएगा। जहाँ तक सैलरीज़ की बात है तो सैलरी पैकेजेस इनके बहुत अच्छे हैं। कोई भी अगर क्वालिफाइड बंदा है तो उसकी स्टार्टिंग पैकेज ही 1.25 लाख तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा स्टार्ट होता है पाकिस्तान में रहते हुए। और अगर पाकिस्तान से बाहर जाएं तो यही पैकेज आपको 4 गुना कर लें, लाइक 3.5-4 लाख से आपका वो सैलरी पैकेज आउटसाइड पाकिस्तान स्टार्ट होगा। और मूव करना भी इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक ये बात हो गई। अभी हम ये बात कर लेते हैं गाइस कि क्या इस फील्ड में रहते हुए कोई बंदा गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट अपनी रिकग्निशन भी कर सकता है? तो जो बिल्कुल, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें स्टडी करेंगे तो बिलीव मी आप गोल्ड मेडल भी लेंगे, आप सर्टिफिकेट्स भी लेंगे। और आप हमारे चैनल पे बेतहाशा इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। आप सिर्फ ये गूगल पे या यूट्यूब पे लिखें गोल्ड मेडल इन सीए तो आपको बड़ी लिस्ट आ जाएगी जो जिन लोगों से हमने इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। तो अगर इस फील्ड के बारे में कहा जाए, अगर हम MBBS में देखें, अगर आप प्राइवेटली सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में कर लेते हैं, तो गाइज़ ये देखें कि आपका इस फील्ड में ख़र्चा कितना हो रहा है। 5-6 लाख में आपका पूरा CA कंप्लीट हो रहा है और वहाँ पे आपकी एक इंस्टॉलमेंट 10-12 लाख जानी है और डोनेशन अलहदा से। और ये पाकिस्तान का डिलेमा बन चुका है कि अगर आप प्राइवेट किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं MBBS में तो आपको साथ डोनेशन भी देना पड़ेगा। तो ये एक क्या कहते हैं कि कंप्लीट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बता दिया। और इसमें इंटरव्यूज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिस रिदा नकवी का वाला भी मिल जाएगा, सैलरी के पर्सपेक्टिव से भी मिल जाएगा जो हम अपने सीनियर के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, और आपको गोल्ड मेडल जिन लोगों ने लिए उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और nearpure.org जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज़ आपने ये वीडियो देख ली, वो वीडियोस भी देख लीजिएगा और फिर आप अपने कैरियर के बारे में बड़े अच्छे तरीके से डिसीजन कर सकते हैं कि क्या ये फील्ड आपके लिए है या नहीं है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और माइंड ब्लोइंग फील्ड है जो कि फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने हमारा ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।